एकेडमी के हमारे YouTube चैनल में समस्त प्रतिभागी जो प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं उन सबका आज के सेशन में बहुत महत्वपूर्ण इस जो टॉपिक है उस पे स्वागत है। आज का जो सेशन रहेगा बेटा वो रहेगा अम्ल क्षार लवण और पीएच वैल्यू, साथ ही साथ कुछ अंकित प्रश्न जो पीएच वैल्यू से जो पूछे जाने की संभावना है उस पर भी चर्चा करेंगे। ये सेशन पुलिस, आपके सहायक शिक्षक, शिक्षक, सीजी टेट पेपर 2 सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार जोरों शोरों से वीडियो को लाइक कर देना। चलिए कुछ आपके 2 मिनट पहले से कुछ क्वेश्चंस थे उसको मैं क्लियर कर देता हूं क्योंकि लगातार कमेंट्स आ रहे थे। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू क्लास में पढ़ाई की बात करेंगे। तो थोड़ा सा सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा था, सर सामान्य विज्ञान की जो ई बुक है, साइंस की ई बुक है, इसमें क्या क्या दिया है? तो सबसे पहले इसमें कोई थ्योरी नहीं दिया है, ये कोई बुक नहीं है, ये आपको ई बुक है जो कि साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आ रहा था, सर क्या इसमें थ्योरी लिखा हुआ है? क्या नहीं लिखा हुआ है। इसमें एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको वन लाइनर से आपके क्विक रिवीजन के लिए डाला गया है। दूसरा आपके पास इसमें एमसीक्यू डाला गया है सीजी व्यापम के एग्जाम ओरिएंटेड, ताकि वहां से प्रश्न पूछने की संभावना बनी जाए। आपको पता है कि प्रयोगशाला परिचारक में स्पेशल सिलेबस में मेंशन किया गया है कि 9वीं 10वीं के जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं के जो स्तर के क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। हालांकि संभावनाएं तो आपको बहुत सारी हैं, लेकिन जो स्पेशल जो लिखा है सिलेबस में मैं वो लाइन दोहरा रहा हूं कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 9वीं 10वीं स्तर के विज्ञान पूछे जाएंगे। अब ये ई बुक परचेस क्यों करें? क्योंकि ये ई बुक अगर आप परचेस करते हैं तो आपको बहुत सारे चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहला आपके बेसिक क्लियर होंगे और दूसरा जो आपके टॉप जो 20 टॉपिक दिए गए हैं प्रयोगशाला में वो वन बाय वन आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। इस साइंस की ई बुक में जिसकी कीमत 128 रुपए जो कि साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे अगर आप जाएंगे तो साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको दिखाई देगा ये साइंस की ई बुक। इसको बाय नाउ करेंगे तो आपके सामने दिखाई देगा साइंस की ई बुक। इसके बाद आप अगर कंटेंट में जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट, जिससे लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि सर ये कंटेंट में क्या क्या चीजें हैं। तो कंटेंट में आपको 2 चीजें मिलेगी बेटा, है ना। आपको केवल साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिलेगा और ये कंटेंट पे आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट मिलेगी। पहला जो मिलेगा वो मिलेगा ये साइंस की ई बुक, जिसमें लगभग 2500 एमसीक्यू प्लस 1 लाइनर है, मतलब दोनों मिला के 2500 है। और दूसरा यहां पे आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट जो 20 टॉपिक दिया है ना साइंस का अलग अलग, जैसे कि टॉपिक 1 में दिया है बेटा, क्या दिया है? टॉपिक 1 ऊर्जा के उपयोग और स्रोत, दूसरा दिया है तरंग एवं ध्वनि, तीसरा दिया है विद्युत धारा, प्रकाश, ऊष्मा, ये सब टॉपिक प्रकाश है ना। तो ये सब पूरे 20 के 20 टॉपिक, जहां पे पर्यावरण के भी टॉपिक दिए गए हैं, उस सब के पीडीएफ आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे अगर आप इसको क्लिक करेंगे। दूसरी बात, यहां पे अगर इसको क्लिक करेंगे, क्या सर ये प्रिंट ऑप्शन है? बिल्कुल आपके लिए प्रिंट ऑप्शन दे दिया हूं, तो बिल्कुल यहां पे जाके आप प्रिंट आउट करा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इस ई बुक के अगर आप देख पाएंगे टोटल 108 पेज है। ये टोटल आपके जो कंटेंट है, जैसे कि आपके जो बोल रहे हैं ना जो 20 टॉपिक अलग अलग, ये पीडीएफ अलग अलग है। टोटल आपको 21 पीडीएफ मिलेगा। कितना मिलेगा? 21 पीडीएफ मिलेगा। तो ये 21 पीडीएफ में 20 पीडीएफ जो कि आपके टॉपिक वाइज है और एक होगी साइंस की ई बुक। तो ये आपको मिलेगा साध्य पीएससी एकेडमी के केवल और केवल मोबाइल एप्लीकेशन में। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और आज का क्लास का पहला प्रश्न, ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, सर एग्जाम के लिए समय कम है। हाँ, इसीलिए बनाया गया ताकि देखो पेपर बहुत कम है, 3 अगस्त को पेपर है और आपको क्विक रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, चीजों को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। अब आपको अभ्यास करना है तो क्या चाहिए? लिमिटेड चीज चाहिए। तो लिमिटेड जो निचोड़ के जो 9वीं 10वीं का बुक है उसका कंटेंट 1 लाइनर ना उस साइंस की बुक में डाल दिया गया है। यही एग्जाम ओरिएंटेड बनाता है। 2 तरीके से पढ़ाई होता है, एक तो दुनिया भर का इधर उधर का पढ़ना और एक होता है निचोड़ कर। मैंने बार बार शुरू से बोला है आपको कि 9वीं 10वीं का जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का पुस्तक है उसको बार बार पढ़ो और साइंस की ई बुक से प्रैक्टिस करो और जितना हो सके संस्थान के जो क्वेश्चंस आपको मैं करा रहा हूं एमसीक्यू सेशन से आप जुड़े रहो। बिल्कुल आपको इतना मेहनत करना है और आपको जहां से भी एमसीक्यू मिल रहा है, ऐसा नहीं कि हमारे संस्थान का ही एमसीक्यू करो। आपको यूट्यूब में है ना, लेकिन ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है भैया ना। यूट्यूब में अगर एमसीक्यू मिल रहा है, अगर 10 मिनट में कोई काम हो जा रहा है तो बिल्कुल लगातार आप करते रहें। चलिए अब बात आता है बेटा पहला क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू आज का जो सेशन है अम्ल क्षार लवण पे होगा, जो कि रसायन का टॉपिक है। पहला क्वेश्चन, मजबूत अम्लों को रखने के लिए कौन से पात्र किससे बने होते हैं ये आपको बताना है। तो आपने घर में अचार तो लगातार है ना उपयोग में किए ही होंगे, और जब अचार बनती है बेटा, चाहे वो आम का अचार हो चाहे नींबू का अचार हो, तो ये आम का और नींबू का अचार में आप किस बर्तन का उपयोग करते हैं, किस पात्र का उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। प्लेटिनम, पीतल, तांबा या सीसा, ठीक है। प्लेटिनम, पीतल, तांबा या सीसा। तो कहीं ना कहीं आपको पता है पीतल भाई वो नहीं हो सकता है ना, वो कहीं ना कहीं उसमें तो गड़बड़ी हो जाएगी क्योंकि वो क्रिया कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है।
दूसरी तरफ दिया है तांबा, सीसा और प्लेटिनम। तो आपको पता है कि मम्मी बोलती है कि कांच के शीशे में ही रखना है बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जितने बच्चे जो जुड़े हुए हैं बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो आपको बताना है कि जो टमाटर होता है इसमें एसिटिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, कि टार्टरिक एसिड होता है, कि ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, लगातार बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपको सभी चीजें वहां पे मिल जाएगी, कोई उसके बारे में दिक्कत नहीं होगा। जो भी दिक्कत होगा संस्थान का नंबर दिया है ना, उसमें कॉल कर लेंगे। तो टमाटर जिसमें अम्ल पाया जाता है बेटा, है ना, आपका एसिटिक एसिड, की साइट्रिक एसिड, की टार्टरिक एसिड, की ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर है सर डी। तो बिल्कुल ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है बेटा टमाटर में। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड जो आपके कार्बोनिल वाले जितने भी हैं, जैसे कि आप लोग जो सोडा वाटर यूज करते हो ना, वो सब में एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड आपके नींबू में देखने को मिलता है, टार्टरिक एसिड है ना इमली में देखने को मिलता है। तो अलग अलग एसिड इसी टाइप के है ना। अब यहां से अब क्वेश्चन आप कर रहे हो तो डायरेक्ट हुबहू आपको भले देखने को ना मिले कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपका काम क्या है, आपको यह देखना है भाई कि कौन कौन से सोर्सेस में, हालांकि मैं कराता हूं यहां पे, लेकिन कौन कौन से सोर्सेस में मैंने क्लास में कराया हुआ है। अब इसके लिए 50 मिनट का मैं तो क्लास ले नहीं सकता हूं क्योंकि यहां तो एमसीक्यू चल रहा है। तो किसमें कौन कौन से, जैसे कि चींटी है तो चींटी में फार्मिक एसिड है ना, घास है तो घास में भी ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, इमली में टार्टरिक, ठीक है, साइट्रिक एसिड, नींबू। इस प्रकार से जितने भी मैंने जो आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है क्लास में, वो सबके सब क्वेश्चंस को रिवीजन करना है। तो ये बेनिफिट रहता है। तो जब मैं कोई टॉपिक को पढ़ाता हूं ना, तो नोट्स आप सामने लेकर बैठा करो, ताकि मैं जब क्वेश्चंस कराऊं तो एक बार उसको आंसर देने के बाद आप चीजों को मिला लें। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आपकी जो तैयारी है वो अपर लेवल की हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न क्या होता है, मानव शरीर का पीएच वैल्यू कितनी है, पीएच सीमा कितनी है? तो क्या इसकी पीएच सीमा 2.35 से 4x4 तक, या 5 से 6 या 7 से 7, या 8.3 से 9.4? चले, बहुत सारा बच्चों का आंसर आ रहा है। जिनको जल्दी जल्दी करना है बाहर चले जा सकते हो भाई, कोई है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। तो जिन लोग तैयारी कर लियो, जिनको लगता है कि मेरे को सब चीज आता है, बिल्कुल आप जा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है, चलिए, तो मानव शरीर की पीएच सीमा कितनी है, 2.35 टू 4.5। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे का आंसर आ चुका है सर। इसका करेक्ट आंसर है 7.3 से 7.4, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गुड इवनिंग, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या है? ठीक है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है ना कि 5.6 से कम है, या 5.6 से अधिक है, या 7 के बराबर है, या 7 से अधिक है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, जितने बच्चे जो जुड़ रहे हैं। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या है भाई, अम्लीय वर्षा का पीएच मान आपको पता है कि 7.6 से कम होता है, चूंकि अम्ल है। बाकी देखो 7 तो होगा नहीं, क्योंकि 7 तो उदासीन है। 7 से अधिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्षार है। और यहां पे आपसे क्या पूछा है, अम्ल पूछा है। तो अम्ल आपको पता है कि पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से कम होती है। ठीक है, तो यहां पे 5.6 से क्या होता है बेटा, कम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सभी लुईस अम्ल हैं? तो ध्यान से चारों ऑप्शन पढ़ो और बताओ कि लुईस अम्ल कौन सा है। चलिए, यहां पे देखो बहुत सारी चीजें, जैसे H है, ये H2O है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे NH3 दिया है बेटा, यहाँ पे OH दिया है, यहाँ पे BCl3 दिया है, यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ दिया है, यहाँ पे BF3 दिया है, यहाँ पे NH3 दिया है। ठीक है, चलिए, तो विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल बेटा, मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि एल्यूमिनियम क्लोराइड और ये कार्बोनेट प्लस ये बोरान ट्राइफ्लोराइड, ये क्या है, लुईस अम्ल। कई बार यहां पे व्यापम के एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी में घुलता है तो क्या बनता है? ऑप्शन ए, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, गंधक का तेजाब बनता है, या गंधक बनता है।
बिल्कुल, तो सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी में घुलता है भाई, तो सल्फर के डाइऑक्साइड जब इसको पानी में घोलेंगे तो ये बिल्कुल आपको समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है, तो यहाँ पे बनेगा H2SO4, जिसको बोलते हैं सर सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विच इज द करेक्ट आंसर भाई? ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपको बता दूं, सोने के आभूषण को साफ करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? चलिए, सोने के आभूषण को साफ करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। सर साउंड नहीं आ रहा है, अभी आ रही है साउंड? चलिए, हाँ साउंड आ रही है, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन पूछा गया बेटा कि एक विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है। इस विलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। चलिए, मैंने क्लास में आपको पीएच वैल्यू कराने के लिए फॉर्मूला बताया था, अब आज उसका उपयोग आ गया, तो न्यूमेरिकल प्रश्न के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रश्न के लिए रेडी हो जाओ। चले भाई, न्यूमेरिकल प्रश्न के लिए रेडी हो जाओ कि एक विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण इतना मोल प्रति लीटर है, इस विलियन का पीएच वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो पीएच का पहले फुल फॉर्म जान लो बेटा। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये पीएच वैल्यू की फुल फॉर्म हो गई सर, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब दूसरा याद रखना कि पावर ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया है। अब आपसे दिया कि एक विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻10 मोल लीटर है। अब आपको बताना है भाई कि 1 × 10⁻⁻10 लीटर है, तो इस विलियन का पीएच वैल्यू कितनी होगी? पीएच वैल्यू कितनी होगी आपसे पूछा है, पीएच वैल्यू। तो आपको पता है माइनस लॉग फार्मूला है ना, माइनस लॉग 10 बेस पे हाइड्रोजन प्लस, माइनस लॉग 10 बेस पे हाइड्रोजन प्लस। दूसरा होता है पीओएच निकालने के लिए क्या, तो माइनस लॉग 10 बेस पे ओएच माइनस, है ना, ओएच माइनस। एक और फॉर्मूला होता है कि भाई पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। ये भी होता है क्योंकि सोरेंसन ने जो स्केल दिया था उसमें बोला था कि अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है बेटा तो वो अम्ल होगा, और सोरेंसन ने यह भी बोला था कि 7 से अधिक है तो क्या होगा, क्षार होगा। तो ये छोटी छोटी बात मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में बताया हुआ है। अभी ये क्वेश्चंस को सॉल्व करो और इसका आंसर दो। विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 10 होगा सर, या ऑप्शन नंबर 2 4 होगा सर, या ऑप्शन नंबर 3, है ना, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, पूरा 11 होगा, या ऑप्शन नंबर 4 आपके जो दिए गए हैं 7 होगा। चलिए, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आ गया है।
चलिए, लगातार प्रश्नों आ रहा है मन में, बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है आप लोग का, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो बिल्कुल तीनों फार्मूला का यूज होगा। तो सबसे पहले बेटा आपको निकालना पड़ेगा, चूंकि हाइड्रोक्साइड दिया है ना, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड दिया तो POH निकालना पड़ेगा माइनस लॉग 10 बेस पे। यहाँ पे OH की वैल्यू दी है 1 गुना 10 के घात -10, 1 गुना 10 के घात -10। अब यहाँ पे निकलेगा POH बराबर माइनस, और यहाँ पे भी -10 है। अब लॉग रूल से क्या हो जाएगा -10, और log 10 बेस पे 10 की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में बताया, log 10 बेस पे 10 की वैल्यू होती है 1। तो POH की वैल्यू हो जाएगी कितनी, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस, तो POH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आएगी। और आपसे क्या पूछा है भाई, pH वैल्यू पूछा है कि pH वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। तो pH वैल्यू आपको निकालना है, तो POH की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी, 10 डालनी पड़ेगी, और पक्षांतरों के उधर चला जाएगा। तो 14 में जिन्होंने 10 घटा लिया है, तो 14 में जिन्होंने 10 घटाया है उन सबका आंसर करेक्ट है कि सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। तो जिन बच्चों का आंसर 4 आया है बिल्कुल सही है कि सर जो pH प्लस POH इक्वल टू होता है 14, और आपको पूछा गया है pH वैल्यू और आपने निकाला था इसकी वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा बेटा pH बराबर 14 माइनस 10, और 14 माइनस 10 करेंगे तो पावर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू हो जाएगी 0.4। तो जिनका जिनका आंसर बी है करेक्ट है। तो मैं जितने भी बच्चे देख रहा हूँ, कुछ बच्चे 10 करके आए हैं, ये है तुम लोग की तैयारी, ये है तुम लोग प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी। एक बार सोचो, ये छोटा सा बेसिक क्वेश्चंस नहीं भरे तो आपको कितनी तैयारी की जरूरत है ना। तो चीज़ों को थोड़ा समझो, और तैयारी है ना, क्वेश्चन जल्दी कराने से ही नहीं कुछ होता है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो, क्या चीज़ करना है क्या चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो जिन बच्चों का आंसर 2 आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, मेहनत बिल्कुल आप लोग करें, लेकिन सही डायरेक्शन पे करें। देखो, दो तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं पेपर निकालने वाला काम करते हैं, क्योंकि फॉर्म तो बहुत ज़्यादा भरा है ना, आपको पता है 4,65,000, उसके बाद उसमें से जो पात्र वाले हैं वो होंगे 2-2.5 लाख, तो लेकिन होना कितने लोग का 430। तो कम से कम एटलीस्ट मेहनत जो टॉपिक में दिया उन टॉपिक को अच्छे से करो, बस इतनी ही बस तुम लोगों से निवेदन है कि जितना जो टॉपिक में दिया उनको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके लिए आप चाहें तो ये साइंस की ई बुक ले सकते हैं, जहां पे टॉपिक वाइज आपको एक एक टॉपिक को बारीकी से दिया गया। कुछ भी दिक्कत होता है बेटा तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर लें। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर आप छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर जिसकी प्रयोगशाला परिचारक में अच्छी खासी है, तो बिल्कुल हमारा जो साध्य PSC एकेडमी है, छत्तीसगढ़ के जो करेंट अफेयर वाला पोर्शन है उसके लिए ई बुक बिल्कुल बनाए हैं, साहू सर के तत्वाधान में ये बना है। अगर आपको परचेस करना है, बिल्कुल आपको लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो बिल्कुल दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, और जो हमारी छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर की बुक है ये बिल्कुल एक बार पढ़ के देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन, एक विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -6 मोल है। इस विलियन का pH मान बताइए कि विलियन अम्लीय होगी कि क्षारीय होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा प्रयोगशाला परिचारक में। चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर 4 आया था, बिल्कुल सही है 4 वालों का, ठीक है। चलिए बताओ भाई, इस ऐसे प्रश्नों का आंसर बताएंगे कि एक विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के घात -6 है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, तुम लोग भी बनाओ सभी बच्चे। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब H+ की सांद्रता 10 के पावर -6 दी गई है। आपको पता है कि भाई फॉर्मूला क्या होता है pH निकालने का, -log 10 बेस पे H+। चलो जीरो वाले भी आज सीख जाएंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो pH इक्वल टू जाएगा माइनस, और log यहाँ पे दिया गया है, और log की वैल्यू दी है log 10 बेस पे हाइड्रोजन प्लस की वैल्यू 10 के पावर -6 या -6 है ना। यहाँ पे pH इक्वल टू जाएगा भाई माइनस, और ऑलरेडी -6 दिया हुआ है, और log 10 बेस पे 10। और अगर ऐसा आपको दिखाई देता है कि log रूस है ना, log 10 बेस पे 10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस को नहीं लिखेंगे, और log 10 बेस पे 10 की वैल्यू हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 6। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिल चुका है pH वैल्यू, pH वैल्यू मिल चुका है बेटा 6। अब जिन्होंने कॉमन सेंस लगाया, सोरेनसन ने स्केल दिया है कि अगर pH वैल्यू 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय। तो 6 है बेटा, तो 6 क्या होगा मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा ना। इसका आंसर मैं क्यों बताऊंगा, मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा, क्योंकि ये तो हलवा पूड़ी वाला क्वेश्चन बन गया। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अम्लीय प्रकृति का होगा। कैसी होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है। चलिए अम्लीय प्रकृति का होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन आ रहा है रीचा के द्वारा, सर आबकारी आरक्षक की कोई नहीं करा रहे हैं, कल कराएंगे बेटा, ठीक है। कल सैटरडे को आबकारी आरक्षक की फुल लेंथ बिल्कुल क्लासेस होगी कल, ठीक है। हालांकि अगर साइंस की हमारी लगातार प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा टॉपिक वाइज देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के घात -9 मोल है। इस विलियन का पीएच मान कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि विलियन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब ऐसे, अब देखो दिमाग इतना फिट बैठ गया ना तुम लोगों का कि देखो बस ये देखना है कि पीएच पूछा है कि पीओएच पूछा है, अब उसके बाद क्या देखना है, पावर देखना है, बस इतना। तो आपको अगर पता है कि पीएच पूछा है तो पीएच की फॉर्मूला तो वही होगी, फिर log -10 बेस पे क्या, हाइड्रोजन प्लस। अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, अब ऑलरेडी ये माइनस में दिया तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अब जब 9 आएगी वैल्यू, कॉमन सेंस लगा हुआ है ना, फिर से नहीं बताऊंगा उसको मैं, क्योंकि अगर आपने देखा पीएच वैल्यू निकालेंगे तो 9 आएगा। अब 9 आएगा तो बेटा अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा तो तुम ही लोग जान लो ना। तो बेस होगा, क्षार होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर बी सर, क्षारीय प्रकृति की होगी। कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति की होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 0.001 nmol NH का विलियन का पीएच वैल्यू बताइए। मजादार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने क्लास में हुबहू कराया था, 3 तरीके से कराया था, और जिन्होंने क्लास अटेंड किया बिल्कुल उनको पता होगा। 0.001 NaOH, मतलब ये एन नॉर्मेलिटी को बता रहा है। चलो बताओ विच इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द पीएच वैल्यू, या फिर ये एसिडिटी होगी, बेस होगी कि उदासीन, कि इनमें से सभी कथन सत्य हैं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो भैया ना, अंकित क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। आवाज नहीं आ रही सर, सभी को नहीं आ रही है कि किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को नहीं आ रहा है यार, एक बार चेक करेंगे। सर आई एम न्यू हियर, बिल्कुल हमारी जो एमसीक्यू की क्लास है साइंस की बेटा, वो होती है लगभग आपकी 4:30 के आसपास, सर ना 4:30-5 बजे के आसपास। लगातार मैं प्रयोगशाला परिचारक के लिए टॉपिक वाइज जितने टॉपिक दिए हैं टॉपिक वाइज आपको करा रहा हूं, जिसमें से ऑलरेडी 15 टॉपिक का मैंने करा दिया है लगभग, है ना। ये हाइड्रोकार्बन्स बचे हुए हैं केमिस्ट्री में, धातु और हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद ये भी पूरा कंप्लीट, उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का लगातार करेंगे, ठीक है। ये हमारी रणनीति है और ये डेली आपके सेशन में होती है। चलिए ठीक है, चलिए लगातार बताएंगे भाई। 0.001, चलिए इसका देखेंगे तो सबसे पहले सबसे पहले ये देखेंगे भाई दिया क्या है, तो 0.0001, ठीक है, ये दिया है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं सर 1, अब दशमलव बाद 0 उतने करेंगे तो 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ये हो गया बेटा 4 0, ठीक है, 4 0 हो गया, है ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना, 1 2 3 4, क्या मैं इसको 10 के पावर 4 लिख दूं क्या, 10 के पावर 4 लिख दूं क्या, वैसी चाहेगा, बिल्कुल सर आप लिख सकते हो सर, क्योंकि 100 × 7 10,000 हो जाएगा, तो 10 के घात 4 लिख देंगे। क्या सर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या सर, 10 के घात -4, क्योंकि सर ये बट्टे में है, अगर ऊपर जाएगा 4 तो माइनस में हो जाएगा, तो मैं ये भी लिख सकता हूं सर। जी हाँ, तो अब आपको मिल गया क्या, OH की वैल्यू मिल गई बेटा 10 के घात -4। आपको OH की वैल्यू मिली है, OH की वैल्यू मिली, क्योंकि आपको क्या पूछा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता है POH इक्वल टू क्या, -log 10 बेस पे OH माइनस, और आपने क्या लिया POH इक्वल टू माइनस और -4 गुना क्या, log 10 बेस पे 10, log 10 बेस पे 10, और माइनस इंटू माइनस कितना, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4, और log 10 बेस पे 10 1, तो POH की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई। और आपको पूछा गया pH की वैल्यू, तो आपको पता है pH प्लस POH बराबर क्या, तो ये हो जाएगा बेटा 14, ठीक है, और POH की वैल्यू 4 डालेंगे तो pH की वैल्यू मिलेगी 10। तो जिन बच्चों का आंसर क्षारीय है बिल्कुल करेक्ट है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ने सही आंसर दिया है, ठीक है। कैसे लगा ये प्रश्न, ये कमेंट करके मैं चाहूंगा, एक बार बता दो ये प्रश्न कैसे लगा, ये प्रश्न कैसे लगा। कई लोग के ऊपर में जा रहा होगा, मेरे को पता है, पे क्लास अटेंड किए नहीं हो, कभी पढ़े नहीं हो, तो दिक्कत तो जाएगा ही, क्योंकि साइंस है, कोई हिंदी अंग्रेजी संविधान नहीं है जो कि आपको डायरेक्ट चीजें समझ आए, कॉन्सेप्चुअल है, बारीकी चीजों को समझना पड़ता है, ठीक है, मैंने बार बार बोला था। चलिए, क्या बिल्कुल ये प्रश्न कैसे लगा, इस टाइप के प्रश्न के लिए आप रेडी रहना। देखो एक क्वेश्चन में 4 तरीके से
तो कैसे लगा प्रश्न आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सर इसकी प्रकृति चूंकि 10 आ रही है और पीएच मान 7 से अधिक है तो सर बिल्कुल क्षारीय होगा, ऐसा सोरेनसन ने कहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 1 विलियन हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁸ मान प्रति लीटर है। बेटा ये लो, इस विलियन की पीएच वैल्यू ज्ञात कीजिए। इस विलियन की पीएच वैल्यू ज्ञात करने के बाद बताओ कि अम्लीय है कि क्षारीय है। ठीक है, चलिए अम्लीय है कि क्षारीय है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है सर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अब बना के बताओ भाई। ठीक है, बना के बताओ, थोड़ी सी मेहनत करो। ठीक है, मेहनत करो, एकदम हलवा पूड़ी वाला क्वेश्चन नहीं। वो भी कराता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं कराता हूं, सब तरीके से प्रश्न कराता हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है ना। और ऐसे प्रश्न पेपर में दिए जाते हैं, एकदम से सब क्वेश्चन तो नहीं आएगा। आप सबको पता है प्रयोगशाला परिचारक में 60 नंबर के साइंस आएंगे, तो 60 में तो 30 भले हल्का हो सकता है जिसमें आप कर सको, लेकिन जो 20 क्वेश्चन होंगे वो बहुत हार्ड होंगे और 10 क्वेश्चन तो उससे ज्यादा हार्ड होंगे। तो इस चीज के माइंडसेट बिल्कुल आपको रखना है। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि किसी विलियन का हाइड्रोक्साइड OH की वैल्यू दिया बेटा 10⁻⁸ है ना, और इसको अगर मैं निकालूं POH बराबर होता है बेटा -log10 बेस पे 10⁻⁸। ठीक है, तो POH, व्हाट इज द POH, तो माइनस और माइनस इंटू 10, log10 बेस पे 10 की वैल्यू सर 10 होती है सर, सॉरी 1 होती है सर। POH इक्वल टू क्या सर, माइनस गुना माइनस प्लस सर, तो ये हो जाएगा 8 सर। अब POH की वैल्यू 8, लेकिन आपको प्रश्न में पूछा है बेटा PH की वैल्यू, तो आपको मैंने और फार्मूला बताया है POH इक्वल टू 14 14। तो यहाँ पे PH है ना आपको निकालना है, बराबर हो जाएगा 14 माइनस, चूंकि ये पक्षांतर होकर POH इधर आ जाएगा, और व्हाट इज द वैल्यू 8, तो कितनी हो जाएगी भाई 0.6। ठीक है, तो 6 मतलब क्या, अम्ल अम्ल अम्ल। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी बेटी, अम्ल होगी। कैसी होगी, अम्ल होगी। तो इसका बेटा प्रकृति जो होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा, एसिड प्रकृति का होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल पे। कल पुनः मुलाकात करेंगे और नए नए प्रश्नों के साथ, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के बहुत खतरनाक टॉपिक दिए गए हैं और उसको मैं बारीकी से चीज़ों को अलग अलग करके आपको 1 by 1 समझाऊंगा। चलिए ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहना। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।